अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छा बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमारी एक लाइन ये मिस हो गई थी, वो हम पहले पढ़ लेते हैं। बायोलॉजी ऑफर्स अ फैसिनेटिंग जर्नी ऑफ डिस्कवरी फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड ऑफ बैक्टीरिया टू द वास्ट इकोसिस्टम ऑफ आवर प्लैनेट। और बायोलॉजी क्या करती है, और हमें एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो जर्नी को डिस्कवर करने में मदद देती है। और वो कौन सी है? वो है माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड ऑफ बैक्टीरिया से लेकर बहुत बड़े बड़े इकोसिस्टम, जिसमें हमारा प्लैनेट भी शामिल है। इकोसिस्टम का क्या मतलब है? इकोसिस्टम का मतलब है कोई ऐसी जगह जहाँ बहुत सारी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स मिल के इकट्ठी रहती हैं, उसको कहते हैं इकोसिस्टम। मिसाल के तौर पर कोई भी झील है, ठीक है, या कोई जंगल है, या ज़मीन का कोई ऐसा हिस्सा जहाँ बहुत सारे जानदार, उनमें लिविंग भी और नॉन लिविंग भी दोनों शामिल हों, दोनों मिलकर रहते हैं, उसको कहते हैं इकोसिस्टम। और बैक्टीरिया क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आम आँख से नज़र नहीं आता, इसीलिए इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड ऑफ बैक्टीरिया, कि हम बहुत छोटे से बैक्टीरिया की माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड से लेकर बहुत बड़े बड़े इकोसिस्टम तक हम क्या करते हैं, बायोलॉजी की मदद से डिस्कवर करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी एक बहुत बड़ी फील्ड है, और इसमें जो है मेजर इसकी फील्ड्स हैं वो ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी हैं। बाकी जो होंगी वो बाकी इसकी सब फील्ड्स होंगी छोटी। बायोलॉजी इज़ अ वास्ट फील्ड दैट एक्सप्लोर द इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी क्या है? ये बहुत बड़ी फील्ड है जो कि नाकाबिल यकीन उसमें डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स मौजूद है। डाइवर्सिटी से मुराद ये है कि वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज़म, कि किसी भी जगह पर जो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज़म रहते हैं उनको को वैरायटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी फॉरेस्ट में चले जाएँ तो फॉरेस्ट में मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज़म आपको नज़र आएंगे, जिनमें शेर, चीता, हिरन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये आपको नज़र आएंगी। To better understand this complexity, scientists have divided biology into three main fields. अब इस मुश्किल को, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है मुश्किल, इस मुश्किल को समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए साइंसदानों ने बायोलॉजी को क्या किया है, डिवाइड कर दिया है तीन फील्ड्स में, ताकि वो अपने काम को आसान बना सकें। अब नंबर वन पे है जोलॉजी। जोलॉजी से मुराद है कि इसमें हम क्या करेंगे, जानवर, जैसे हम लोग जू में जाते हैं तो क्या देखते हैं, वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर देखते हैं। इसमें क्या स्टडी करेंगे? इट इज़ अ स्टडी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर एंड डाइवर्सिटी। इस फील्ड में हम जानवरों को स्टडी करेंगे, और उनमें क्या चीज़ शामिल होगी, जानवरों की कौन सी चीज़ हम स्टडी करेंगे, उनके स्ट्रक्चर को, कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनमें कौन कौन से वो ऑर्गन से या सिस्टम से मिल के बने हुए हैं। मिसाल के तौर पर उन्हें, जिस तरह मैंने बताया था आपको, उनमें हार्ट है, लंग्स हैं, किडनीज़ हैं, ठीक है। फंक्शन, ये काम क्या करते हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं वो काम क्या करते हैं। बिहेवियर, बिहेवियर से मुराद ये है कि उनका खाने का तरीका क्या है, शिकार का तरीका क्या है, या फिर उनके रहने का जो तरीका है वो बिहेवियर में आएगा। बिहेवियर को स्टडी करेंगे, और उसमें डाइवर्सिटी को स्टडी करेंगे कि इसमें कितनी किस्म के ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। नंबर टू पे हमारे पास है बॉटनी। बॉटनी इज़ अ स्टडी ऑफ प्लांट्स। इस ब्रांच में हम क्या स्टडी करेंगे, सिर्फ पौधों के बारे में स्टडी करेंगे। पिछली ब्रांच में ज़ूलॉजी में हमने एनिमल को स्टडी किया था, इस ब्रांच में हम सिर्फ पौधों को स्टडी करेंगे, बिल्कुल सेम उसी तरह। पौधों का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, स्ट्रक्चर से मुराद क्या है कि वो किस तरह बने हुए हैं, रूट्स हैं उनके अंदर, स्टेम है, लीव्स हैं, ब्रांचीज़ हैं, और ग्रोथ कैसी होती है उनकी। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि अमल तौलीद। मिसाल के तौर पर अगर एक पौधा जो है वो अपना दूसरा पौधा किस तरह बीज के ज़रिए बनाता है। एंड इंट्रैक्शन विद देयर इन्वायरमेंट, और उनका इन्वायरमेंट के साथ क्या आपस में ताल्लुक़ होता है। Microbiology, the study of microbiology such as bacteria and microscopic fungi is called microbiology. Micro का मतलब होता है small, बहुत छोटा, bio, life, लॉजी, स्टडी, यानी कि इसमें हम बहुत छोटे जानदारों को स्टडी करेंगे, उनकी लाइफ को। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनमें कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म शामिल हैं, बैक्टीरिया है, ठीक है, फंजाई है। फंजाई, कुछ फंजाई ऐसी हैं जिनको हम आम आँख से देख सकते हैं, लेकिन इसमें हम वो फंजाई स्टडी करेंगे जो माइक्रोस्कोपिक हैं, जो आम आँख से नज़र नहीं आती हमें फंजाई, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी मिसाल दी हुई है, चाहे बैक्टीरिया है, फंजाई है, वायरस है, उन सब को जब हम स्टडी करेंगे तो
उसको नाम दिया गया है माइक्रोबायोलॉजी। इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, सेम उसी तरह इसमें भी हम क्या होगा, इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स को देखेंगे इनके, कि इनकी बॉडी जो है वो किस तरह बनी हुई है, किस चीज़ पर मुश्तमिल है, और जो इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो किस तरह काम करती हैं। हैबिटेट से मुराद ये है कि वो कहाँ रहते हैं। रिप्रोडक्शन, वो अपनी नस्ल को आगे कैसे बढ़ाते हैं। एक बैक्टीरिया वो किस तरह रिप्रोड्यूस होकर अपने जैसे मज़ीद बैक्टीरिया बनाता है। ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। और उसके अलावा हम क्या देखेंगे, उनका असर देखेंगे। इम्पैक्ट का मतलब होता है असर, कि इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म का हम इम्पैक्ट देखेंगे, ये किस तरह जो है वो हेल्थ पे और इन्वायरमेंट पे असरअंदाज होते हैं। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हैं वो हमारी बॉडी के लिए या इन्वायरमेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। जिस तरह बीमारियां फैलाते हैं, इस तरह वो फ़ायदेमंद भी होते हैं। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है जिस तरह बैक्टीरिया रहती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो हमारी जो है हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है और हमारी इन्वायरमेंट के लिए भी। थैंक यू।